कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक हर मज़दूर को गारंटीड अर्निंग लाजमी तौर पर मिलेंगी, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यानी 2000 यूनिट से कम हो तो इसे इजाफी रकम जो कि बोनस की सूरत में वो नहीं मिलेगी। अगर एम्प्लॉय या वर्कर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसे बोनस की रकम मिलेगी और स्लैब के हिसाब से ये 1% इसमें इजाफा होता जाएगा। सबसे पहले इन वर्कर ए की एफिशिएंसी देखते हैं। इसके लिए हम इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इसकी एफिशिएंसी 50% आएगी। इसी तरह वर्कर बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी एफिशिएंसी का आंसर 90% आएगा। इस तरह बाकी वर्कर्स की भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। अब टेबल में इनकी अर्निंग्स को कैलकुलेट करते हैं। वर्कर ए ने 1000 यूनिट्स बनाए, इसका एफिशिएंसी लेवल 50% है। इसका प्रीमियम 0 होगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 80% से बिलो है, जबकि इसे गारंटीड अर्निंग्स लाजमी तौर पर मिलेंगी। 2000 आवर्स को ₹8 पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो गारंटीड अर्निंग होगी 1600 रुपीज़ इसे अदा की जाएगी। क्योंकि इसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से यूनिट्स को कम प्रोड्यूस किया है, इसका प्रीमियम 0 होगा। इस तरह इसकी टोटल अर्निंग सिर्फ 1600 रुपीज़ ही रहेगी। अब इस अर्निंग को आवर्स पे डिवाइड करेंगे तो इसकी अर्निंग पर आवर ₹8 कैलकुलेट होगी। इसी तरह हम वर्कर बी की टोटल अर्निंग कैलकुलेट करते हैं। इसकी एफिशिएंसी लेवल 90% है। इसको प्रीमियम मिलेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो इसकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यानी 80% के हिसाब से 10% ज़्यादा है। इसकी गारंटीड अर्निंग 1600 ही रहेगी, लेकिन इसको 1600 रुपीज़ का 10% इजाफी मिलेगा। इस तरह इसकी टोटल अर्निंग 1760 रुपीज़ होगी। इस अमाउंट को हम 2000 आवर्स पे डिवाइड करेंगे तो इसका इफेक्टिवली आर्ली रेट 8.8 रुपीज़ बनेगा। इसी तरह वर्कर बी की एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स है। इसका एफिशिएंसी लेवल 100% है। 100% में से 80% को माइनस करेंगे जो कि बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 20% इसने एफिशिएंसी शो की है, इसलिए इसकी भी गारंटीड अर्निंग 1600 रुपीज़ ही होगी, लेकिन इसे 1600 रुपीज़ का 20% इजाफी मिलेगा तो इसकी टोटल अर्निंग 1920 रुपीज़ बनेगी और इसका इफेक्टिव आर्ली रेट 9.6 रुपीज़ बनेगा। इसके बाद वर्कर डी की भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। इसकी एफिशिएंसी 110% है, 30% एफिशिएंसी बनी है इसकी इजाफी। इस तरह इसका इफेक्टिव आर्ली रेट ₹10.40 बना। ई की भी इसी तरह कैलकुलेट की गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की जानिब जिसे ओवर टाइम मेथड भी कहा जाता है। मंडे के हिसाब से वर्कर ने यानी मिस्टर अब्दुल्ला ने 10 आवर्स वर्क किया। इस तरह पर आवर वेजेस जो उसे दी जा रही है वो 80 रुपये दी जा रही है, यानी 80 रुपीज़ पर आवर वेजेस है। इसकी रेगुलर अर्निंग 10 आवर्स को 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ बनेगी, जबकि आवर्स डे में 8 हैं। इस तरह इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 10 आवर्स में से 8 आवर्स को माइनस करेंगे तो 2 आवर्स इसके ओवर टाइम के होंगे। इस तरह इसको जो इजाफी आवर्स की वर्किंग की है उसको 80 रुपये से 80 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 रुपीज़ इसके बनेंगे। अब टोटल अर्निंग में रेगुलर अर्निंग शामिल होती है और ओवर टाइम अर्निंग शामिल होती है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी मंडे की अर्निंग 960 रुपीज़ बनेगी। ट्यूसडे वाले दिन इसने 11 आवर्स काम किया है, आर्ली रेट सेम रहेगा। रेगुलर अर्निंग 11 आवर्स के हिसाब से 880 रुपीज़ बनेगी। डेज़ में आवर्स सेम ही रहेंगे। इस तरह इसने 3 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है तो 3 आवर्स एक्स्ट्रा का जो वेज बनेगी 240 रुपीज़ बने भी, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी टोटल अर्निंग 1120 रुपीज़ बनेगी। वेंसडे वाले दिन इसने 9 आवर्स किया है काम और 1 आवर्स इसका ओवर टाइम के पेमेंट के हिसाब से है। इसको उस दिन की अर्निंग 800 मिलेगी। इस तरह बाकी दिनों की भी हम कैलकुलेट कर लेंगे।
ये मिस्टर अब्दुल्ला यानी एक वर्कर की पूरे हफ्ते की वेजेस की कैलकुलेशन है। इसी तरह मिस्टर अहमद की हम कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर अहमद की मंडे से लेकर सैटरडे तक एक्चुअल वर्किंग आवर्स गिवन हैं और पर आवर वेजेस दोनों ही वर्कर्स की सेम रहेंगी। इस तरह इनकी जो रेगुलर अर्निंग होगी वो कैलकुलेट करेंगे। जो इसने एक्चुअल आवर्स वर्क किए हैं उसको ₹80 पर आवर से जो मल्टीप्लाई किया गया, हर एक दिन की वेज कैलकुलेट होगी, रेगुलर अर्निंग उसकी, जबकि आवर्स इन अ डे वो सेम रहेंगे पूरे हफ्ते में। इस तरह उसके ओवर टाइम आवर्स को कैलकुलेट किया गया और ओवर टाइम की पेमेंट को कैलकुलेट किया गया और आखिर में इसकी ओवर टाइम और रेगुलर अर्निंग को दोनों को प्लस करके डेली बेसिस पर वेजेस कैलकुलेट की गई हैं। अपना इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।